शब-ए बारात, लैलतुल बारात, साबान की 15वीं रात को शब-ए बारात के नाम से जाना जाता है। इस रात को मुसलमान यानी हम लोग खासकर इबादत, दुआ और तौबा करते हैं, क्योंकि इसे गुनाहों की माफ़ी और रहमत की रात माना जाता है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इस रात में अल्लाह ताला आने वाले वर्ष की तकदीर लिखते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इबादत। हदीसों में आता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबान के महीने में ज़्यादातर रोज़े रखते थे और इस महीने को रमज़ान के साथ मिलाते थे। आपने फरमाया, साबान मेरा महीना है और जो साबान में एक रोज़े रखे जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है। साबान के रोज़े की फजीलत। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब साबान का महीना आता तो उनके जद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने साथियों को इकट्ठा करते और कहते, ये साबान का महीना है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि साबान मेरा महीना है, इसलिए अल्लाह से करीब होने और पैगंबर की मोहब्बत के लिए इस महीने में रोज़े रखो। साबान में सदका और इस्तिग़फ़ार। इस महीने में सदका देने और इस्तिग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगना की विशेष अहमियत है, यानी खास अहमियत है। रिवायत में है कि साबान में रोज़ाना 70 बार इस्तिग़फ़ार करना बाकी महीनों के 70,000 बार इस्तिग़फ़ार के बराबर है। सदका देने से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और गुनाह माफ़ होते हैं। साबान का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना है, जिसमें मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, रोज़े, सदका और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।